नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी को 5 सितंबर को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इसके बाद इस एनकाउंटर को लेकर कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। अब इस मामले में मायावती के भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी फायर होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश में जो अजब गजब दल हैं जो ठग विद्या की राजनीति करते हैं और उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी है जो सिर्फ गुंडई और दबंगई के दम पर राजनीति करती है। अजब भाजपा, गजब कांग्रेस और गड़बड़ सपाइयों से सावधान रहना है। कानून का राज बीएसपी की सरकार में रहा है। न्यायप्रिय और वंचित शोषित गरीबों मजलूमों की मसीहा आदरणीय बहन जी। दरअसल आकाश आनंद ने बसपा सुप्रीमो मायावती के पोस्ट पर जवाब देते हुए यह सब लिखा है। इससे पहले मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तथा अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है। जब इस मामले में ये दोनों चोर मौसेरे भाई जैसे हैं, अर्थात बीजेपी की तरह सपा सरकार में भी तो कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, गरीबों व व्यापारियों आदि को सपा के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटते व मारते पीटते थे। ये सब लोग भूले नहीं हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक जनसभा में कहा था कि सपा सरकार में जितना बड़ा गुंडा उसका उतना बड़ा ओहदा होता था। आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जाता है तो सपा को बुरा लगता है, लेकिन अब आपसी मुठभेड़ में कोई डकैत मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। सुल्तानपुर डकैती कांड के बाद पुलिस एक्शन के दौरान मंगेश यादव की हत्या होने के बाद अब सियासी पारा हाई हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर विपक्ष जुबानी हमले कर रहा है। वहीं अब बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया भी इस मामले को लेकर सामने आती दिखाई दी। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकारों पर जुबानी हमले बोले हैं। पप्पू यादव ने कहा कि फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा को गोली मारने वाले गुंडे, गोरक्षक और यूपी पुलिस की एसटीएफ में कोई अंतर नहीं रह गया है। वह भी धर्म के आधार पर निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। यूपी पुलिस एसटीएफ ने भी मंगेश यादव को सिर्फ जाति की वजह से मारा है। हालांकि पप्पू यादव से पहले अखिलेश यादव और मायावती समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े किए थे। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर जिले में मुठभेड़ की घटना के बाद से भाजपा व सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तथा अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों एक जैसे ही हैं। उन्होंने आगे कहा कि यानी भाजपा की तरह सपा सरकार में भी तो कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, गरीबों व व्यापारियों आदि को सपा के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटते व मारते पीटते थे। ये सब लोग इस बात को अब भूले नहीं हैं। बसपा अध्यक्ष ने कहा, उत्तर प्रदेश में वास्तव में कानून का राज बसपा के शासन में ही रहा है। जाति व धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को न्याय दिया गया है। कोई फर्जी मुठभेड़ भी नहीं हुई। इसलिए भाजपा व सपा के कानूनी राज के नाटक के प्रति सभी सजग रहें। यूपी के सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के पिछले दिनों हुए एनकाउंटर का मामला अब यूपी की सियासत में काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में तमाम सियासी दल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव के अलावा राहुल गांधी ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस बीच सीएम योगी अंबेडकर नगर के एक कार्यक्रम में सपा और अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा था कि अगर लूट के दौरान डकैत दुकान में मौजूद किसी ग्राहक को गोली मार देते तो क्या सपा उसकी जान वापस कर सकती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब उनका कोई माफिया या डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस ने इनकी दुखती रग पर उंगली रख दी हो। ये चिल्लाने लगते हैं। अब अखिलेश यादव ने इन बातों को लेकर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जाने वालों की बात का क्या बुरा मानना। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा,
जिनकी अपने दल में कोई सुनवाई नहीं, उनकी बातें कौन सुने। वैसे भी जाने वालों की बात का बुरा क्या मानना। सपा प्रमुख ने इसी पोस्ट में महोबा में एक क्रशर कारोबारी की मौत के मामले में लंबे समय तक फरार रहे बर्खास्त आईपीएस मणिलाल पाटीदार समेत कई मामलों की ओर इशारा करते हुए कहा, जिनके शासनकाल में महीनों आईपीएस अधिकारी फरार हो रहे हों, 15 लाख प्रतिदिन की कमाई वाले खानों की चर्चा हो, भाजपाई खुद ही पुलिस का अपहरण कर रहे हों और दंड संहिता की जगह बुलडोजर संहिता ने ले ली हो, कानून व्यवस्था शब्द बनकर रह गया हो, न्यायपालिका की डपट खाना जिनकी आदत बन गई हो, वो मौन ही रहे तो बेहतर है। और देखा जा रहा है इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी दल जिस तरह से योगी सरकार पर हमलावर हैं, तो आगामी उपचुनाव में भी इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई, हो सकता है कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव 2027 में भी इस मामले को लेकर मुद्दा बनाया जाए और विपक्ष द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा जाए। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9। अब आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया साकृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए।